नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने बजरंगबली से जुड़ी हुई दो ऐसी सच्ची बातें लेकर आ गया हूं ना, जिसे सुनने के बाद आप लोगों के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि बजरंगबली के नाम का आधार कार्ड छप चुका है, बायोमेट्रिक हो गया है। वहां पे उनके पिताजी का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, सब कुछ अवेलेबल है। आधार कार्ड की फोटो भी दिखाऊंगा, इंतजार करो इस वीडियो में। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बजरंगबली का एक ऐसा मंदिर बताऊंगा जहां पर बजरंगबली खुद अपने असल रूप में विराजमान है। वहां पर कोई भी जाता है ना तो बड़ी से बड़ी बीमारी ऐसे सॉल्व हो जाती है बजरंगबली के आशीर्वाद की वजह से। वीडियो को एंड तक देखो दोस्तों। पहले बात करेंगे हम आधार कार्ड वाली। बात है राजस्थान की। राजस्थान के एक गाँव में एक पोस्टमैन को एक लेटर मिलता है। एक लेटर के साथ अवेलेबल था एक एनवलप के अंदर मौजूद था एक आधार कार्ड। अब वो पोस्टमैन उस आधार कार्ड में मौजूद एड्रेस को देखकर बहुत ज़्यादा चौंक गया। सोचा कि ये एड्रेस तो मैं जानता हूँ, ये एड्रेस शायद एक मंदिर का है। लेकिन उसने सोचा कि मैं नाम देखता हूँ, कहीं नाम कोई पंडित का तो नहीं है जो उस मंदिर के आसपास रहता है। तो नाम में क्या लिखा हुआ था? हनुमान जी। फोटो की तरफ ध्यान दिया तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि फोटो में खुद हनुमान जी थे, जहां पर उन्होंने मोतियों की माला, एक मुकुट और अपने पूरे श्रृंगार में बैठे हुए हैं। पिताजी के नाम में लिखा हुआ था पवन जी, डेट ऑफ बर्थ में लिखा हुआ था 1/1/1959। यहाँ पर उनका एक मोबाइल नंबर भी और साथ ही साथ एड्रेस भी लिखा हुआ था। पोस्टमैन पहले तो सोचता है कि उसे किसी ने प्रैंक किया है, लेकिन फिर सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बजरंगबली का कोई चमत्कार है और बजरंगबली मुझे उनसे मिलने के लिए कुछ एक रास्ता दिखा रहे हैं। पोस्टमैन तुरंत अपना मोबाइल उठाता है और उस नंबर पर डायल करने की कोशिश करता है। नंबर डायल करने के बाद सुनाई देता है कि ये नंबर वैध नहीं है। पोस्टमैन समझ जाता है कि ये क्या बात है। तुरंत ही हर अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन कैसे ये आधार कार्ड छपा, कैसे ये आधार नंबर आया, किसने बायोमेट्रिक किया, किसका फेस स्कैन हुआ, किसने अपनी फिंगरप्रिंट स्कैन कराई, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि कैसे इतना बड़ा ग्लिच हो गया भाई। आधार कार्ड का जो सिस्टम है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिस्टमैटिक है, क्योंकि पूरे इंडियन है, लगभग हर एक इंडियन के पास अब आधार कार्ड हो चुका है, जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड सिस्टम हो। वहाँ पर इतना बड़ा ग्लिच कैसे हो गया कि हनुमान जी के नाम का एक आधार कार्ड जारी हो गया, ये समझ में नहीं आया अभी। हालांकि उस आधार कार्ड को बेंगलोर वापस कर दिया गया। शायद बेंगलोर में कुछ उनके बड़े ऑफिस है आधार कार्ड डिपार्टमेंट के, वहाँ पर इस चीज़ की जांच की जा रही है। लेकिन काफ़ी दिन हो गए हैं, नहीं पता चला है कि आधार कार्ड कैसे जारी हुआ, कैसे इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हुई है। लेकिन दोस्तों, बात करें दूसरी बात की, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दूसरी बात जुड़ी हुई है छिंदवाड़ा से, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। वहां पर एक जामसावली नाम का मंदिर है दोस्तों, हनुमान मंदिर। यहाँ पर हनुमान जी की एक प्रतिमा है जो लेटी अवस्था में है, मतलब सोई हुई अवस्था में। लगभग 15 फीट लंबाई है और लोग कहते हैं कि हर साल उस मूर्ति की लंबाई बढ़ते ही जा रही है, एक पर्टिकुलर समझ लो साइज में। उस मूर्ति के पेट से लगातार, पेट में जो नाभि होती है, उस मूर्ति के नाभि से लगातार पानी निकलता आ रहा है। लगातार वो पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन सच बता रहा हूँ, उस पानी को कोई भी इंसान ग्रहण करता है तो उसे दुनिया की कितनी भी बड़ी स्किन प्रॉब्लम हो, कितनी भी बड़ी खास स्किन प्रॉब्लम, हमारी त्वचा से रिलेटेड परेशानी जल्द से जल्द ठीक हो जाती है। बड़े बड़े डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पाते हैं, जो वो ये पानी ठीक कर देता है। यहाँ पर ना जाने कितने सारे लोग आए दिन पहुँचते हैं, इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते से। हालांकि ये कोई एक पर्टिकुलर मंदिर नहीं है, ये जो प्रतिमा है एक पेड़ के नीचे मौजूद है। जैसे कोई इस दायरे में मौजूद होता है ना, दायरे में एंटर करता है, तो उसको कितनी भी बड़ी प्रेत बाधा हो वो बस यूं सॉल्व हो जाती है। कितना भी बड़ा उसका दिमागी संतुलन खोया हो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाता है। अगर इस बात की गहराई में जाए कि यहाँ पर पर्टिकुलर मंदिर क्यों नहीं बनाया गया, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज से बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल पहले की। दरअसल ये मूर्ति सबसे पहली बार एक पेड़ के नीचे खड़ी अवस्था में चोरों को दिखाई दी थी। चोरों ने सोचे कि चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, मूर्ति है, सचमुच के भगवान तो नहीं है। पेड़ के पीछे कुछ ऐसी पर्टिकुलर जगह है जहां से हमें खजाना चोरी करना है। चोर वहां पर बढ़ने लगते हैं। अचानक से वो मूर्ति नीचे गिर जाती है, लेट जाती है अपने आप। वो चोरों को समझ में नहीं आता है, लेकिन चोर देख के घबरा जाते हैं।
क्योंकि जब वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो तेज तूफान आने लगा था। जैसे वो मूर्ति लेटी, तेज तूफान आने लगा, मन में घबराहट होने लगी, एक अजीब सा डर मन में बैठ गया। उनकी हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की, उल्टे पैर वापस लौट गए। उसके बाद से वो मूर्ति वहीं पर लेटी हुई है। पहले छोटी थी, उस जमाने में जब मिली थी, दिखाई दी थी, तब छोटी थी। उस मूर्ति को वहां से हटाकर लोगों ने एक मंदिर बनाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो मूर्ति वहां से हिल ही नहीं पाई, टस से मस नहीं हो पाई। फिर आखिरकार उस पेड़ के नीचे उस मूर्ति के लिए एक प्रांगण बना दिया गया, जो कि एक तरह का समझ लो मंदिर जैसा ही हो गया। कुछ ही दिन बाद से लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि इस मूर्ति के जो नाभि है वहां से लगातार पानी निकल रहा है। पानी का स्रोत जानने की बहुत सारी लोगों ने कोशिशें की, लेकिन पता ही नहीं चल पाया कि पानी कहाँ से रहा है, कहाँ से रहा है। जब भी वो कोई पानी पी रहा था तो किसी को भी कितनी भी बड़ी परेशानी थी तो वो परेशानी ठीक हो जा रही थी। लोग समझ गए कि ये बजरंगबली का प्रसाद है और बजरंगबली खुद अपनी असल अवस्था में यहाँ पर हमारे सामने हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, हमारे उद्धार के लिए, इंसानों के उद्धार के लिए। दोस्तों, विश्वास मानो या ना मानो, हम अगर अपने पुराणों के हिसाब से जाएं, ग्रंथों के हिसाब से जाएं, तो बजरंगबली आज भी कलयुग में हमारे साथ मौजूद है, जिंदा है। ऐसे ऐसे चमत्कार बजरंगबली के होते हैं जिसे सुनकर एक मन अलग सा प्रसन्न हो जाता है, खुशी होती है। ऐसे ही आज ये 2 न्यूज़ पढ़ के मुझे खुशी हुई, मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। अगर आप लोग को ये अच्छी लगी, अब तक इस वीडियो में टिके थे, तो लाइक करना फर्ज बनता है बजरंगबली के इसी चमत्कार के नाम पर। पहली बार मुझे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले डेली रेगुलर वीडियोस मैं शाम को लेकर ही आता हूं, और सुबह के टाइम मैं व्लॉग्स भी लेकर आता हूं अपनी लाइफ से जुड़े। तो मेरे चैनल में एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है। जुड़ जाओ, इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके वहां पे भी आ जाना, वहां पे भी डेली वीडियो डालता हूं अलग वाले। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।